क्या आप पत्ता गोभी या कच्ची पालक खाने से डरते हैं कि कहीं मेरे वो ऐसी बीमारी तो नहीं हो जाए जो हम कई बार सुनते हैं कि किसी बड़े खिलाड़ी की हो गई, किसी बड़े व्यक्ति की हो गई, या फला हमारे पड़ोस में किसी की हो गए जिससे उनका मस्तिष्क है उसमें बहुत बड़ा नुकसान हो गया, किसी के लकवा हो गया, किसी की जान भी चली गई। देखिए, ये बीमारी होती है। इस बीमारी का नाम होता है न्यूरोसिस्टिसरकोसिस, यानी ब्रेन में एक बहुत बड़ी सिस्ट बन जाती है। ये सिस्ट क्यों बनती है? एक होता है पैरासाइट, एक टेप वर्म होता है जिसको पोर्क टेप वर्म कहते हैं, और उसका दूसरा नाम है आपका मेडिकल नाम टीनिया सोलियम। ये ह्यूमन फीसेस के अंदर, जो मनुष्य है उसके मल के अंदर ये पैरासाइट पाए जाते हैं। तो यदि जो सब्जी हम काम में लेते हैं, उन सब्जियों में देखिए आपके पत्ता गोभी भी हो सकती है, इवन आपकी पालक हो सकती है, टमाटर हो सकता है, ठीक है ना। इसके अलावा जो भी पानी के अंदर जो सब्जियां, इवन सिंघाड़े भी हो सकते हैं कभी कभी। ये इस बात को भी मत भूलना यदि सही तरीके से साफ नहीं किए जाएं। लेकिन ज़्यादातर ये पत्ता गोभी में है, क्योंकि पत्ता गोभी की पत्तियां बहुत घूमी हुई होती हैं। तो उस टेपवर्म के जो अंडे होते हैं उनसे ये बीमारी हमारे शरीर में फैलती है। अंडे जाके वर्म में बदल जाते हैं, वो हमारे कभी कभी दुर्भाग्य से दिमाग में चले जाते हैं, मस्तिष्क में, और मस्तिष्क को बड़ा नुकसान पहुंचाते हैं। तो इसका जो रियल कॉज पत्ता गोभी नहीं है, पालक नहीं है, फलियों वाली कोई सब्जी, ये तो ऐसे ही बदनाम हो गई। ये तो अनफॉर्चुनेटली इनको गलत पानी से सींचा गया है, या जिस धरती पे उनको उगाया गया है उस धरती पर मनुष्य का मल किसी न किसी रूप में वहां पहुंचा है, तो उनके थ्रू वो अंडे वहां पहुंच गए और वो अंडे शरीर में जाके वर्म में कन्वर्ट हो गए। अब एक और सवाल उठता है कि भैया यदि हम इनको काम में लें तो कैसे लें, क्योंकि हम मनुष्य हैं, हमारा काम समस्या का समाधान करना है। तो इसमें आप क्या कर सकते हो, चाहे आपकी पत्ता गोभी हो, पालक हो, कोई फलियां हो, इसके अलावा आप इसको टमाटर और आलू बुखारे में भी इसका आप उपयोग कर सकते हो। इसको कहते हैं ब्लांचिंग। ब्लांचिंग होता क्या है, आप इन सब चीज़ों में से जो भी चीज़ें मैंने अभी बताई उनको काम में लो आप। तो पहले आप इनको थोड़े से नमक के पानी के अंदर 15 से 20 मिनट, गुनगुना पानी हो, थोड़ा सा उसमें नमक डाला और उसमें ये डाल दो। इनको करीब 15-20 मिनट पड़ा रहने दो, सो दैट इनकी स्किन वगैरह बाहर से साफ सुथरी हो जाए। या विनेगर का पानी भी काम में ले सकते हो। करीब 15-20 मिनट बाद में एक टोपिया में आप पानी उबालो। पत्ता गोभी हो तो उसको आप कई पीसेज में काट दो, और उस उबलते पानी में उनको करीब 40 सेकंड से लेके 1 मिनट तक अंदर रहने दो आप। और फिर उसको तुरंत दूसरा टोपिया पास रखो जिसमें बिल्कुल ठंडा पानी हो, यानी आइस डाला हुआ पानी हो, बर्फ वाला पानी हो। आप उसमें उनको डिप कर दो, वहाँ कोई 1-1.5 मिनट 2 मिनट उसमें पड़ा रहने दो। फिर उसको बाहर निकाल करके और आप सामान्य पानी से, रनिंग वाटर से उनको साफ करके, और फिर आप इनको अपने उपयोग में बिल्कुल सुरक्षित तरीके से ले सकते हो। इस ब्लांचिंग का और भी फायदा है। एक तो पत्तियां बड़ी क्रिस्प हो जाती हैं और बड़ी देखने में बड़ी अच्छी सी लगती हैं, और उनका न्यूट्रिशन का भी लॉस नहीं होता है, और खाने में स्वाद है वो बहुत इम्प्रूव हो जाता है। ये तो फायदा है सब्जियों में। और आपकी फलियां भी है वो अच्छी पकती हैं उससे, बीन्स जो है वो। इसके अलावा जो आलू बुखारा है उसकी जो आउटर स्किन है वो आराम से उतार सकते हैं, तो आपको खाने का स्वाद ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। जो एक तीखापन आता है वो गायब हो जाएगा। और जो आपका टोमेटो है, तो टमाटर को जब हीट करके कूल करते हैं तो उसमें लाइकोपीन नाम का एक बड़ा हार्ट को प्रोटेक्ट करने वाला एक कंपाउंड बनता है। और स्किन भी, बाहर की स्किन हटा दो, एक तरह रोस्ट हो गया ना, पार्टली रोस्ट हो गया वो टोमेटो। हाई टेम्परेचर उसको मिला, तो हाई टेम्परेचर मिलते ही उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू बढ़ जाती है। तो आप ब्लांचिंग की प्रैक्टिस कीजिए, फिर आपको टीनिया सोलियम नाम के इस कीटाणु से डरने की आवश्यकता नहीं है। आप पत्ता गोभी का भी स्वाद ले सकते हैं और टोमेटो से अपने हार्ट को भी बेटर रख सकते हैं। हमें चीज़ों से डरना नहीं चाहिए, हमें चीज़ों के बारे में ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। हम मनुष्य हैं, हम समस्याओं का समाधान करने में सक्षम हैं, बशर्ते कि हम हमारा ध्यान समस्या को
उसका समाधान पाने की तरफ अपने ध्यान को फोकस करें। ट्राई टू फाइंड ए सॉल्यूशन एंड एंजॉय द लाइफ।